फिर से वंस यस हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मेरा नाम मोहम्मद शकील है एंड यस आज में हम लोग का न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ क्लासेस है, जो कि हम लोग नियर अबाउट आधा घंटा से 45 मिनट्स करने वाले हैं। एंड प्रेजेंटेशन खत्म होगा, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाला है। ओके तो अभी आप लोग कहीं पे भी अगर देख रहा है, मुझे कहीं से भी सुन रहा है, तो अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन होता है, आप अगर कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं या फिर आप कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप कहीं पे भी नीचे चैट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा, या तो फिर आप कमेंट करके भी आप दे सकते हैं। ओके सो आज में जो हम लोग बात करने वाला है हेल्थ टॉपिक्स, उसका नाम है, मैं भी बहुत कम लोग सुने होंगे, उसका नाम है सार्कोपेनिया। सार्कोपेनिया अभी के टाइम में एक नई प्रकार का बीमारी है। ठीक है, मैं उसको स्क्रीन पे मैं लेकर के आता है सबसे पहले। okay. एजिंग प्रॉब्लम जब होता है लोगों के अंदर में, तो उसकी ही का नाम है सार्कोपेनिया। अभी हम लोग इसको डिटेल्स में अगर बात करने जाएगा, तो सबसे पहला चीज ये है इसके बारे में, ये हम सभी को जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड में फिर से स्क्रीन पे आ जाता है। यस तो जो सबसे ज्यादा लोगों का अभी जिनका जिनका उम्र ज्यादा हो रहा है, जब लोगों का उम्र ज्यादा होता है तो उस टाइम में क्या होता है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एजिंग प्रॉब्लम। अभी सार्कोपेनिया बहुत सारे कम उम्र के लोगों में भी आजकल ये पाया जाता है। तो ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट होता है, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन कब ऐसा लोगों का प्रॉब्लम होता है? पहला रीजन होता है जब हम लोग का बॉडी का स्केलेटल मसल्स, जो हम लोग का स्केलेटल बोन, सबको पता है ना, यहाँ पे चैट बॉक्स में दीजिएगा अगर किसी को पता है तो। स्केलेटल बोन जो होता है हम लोग का हड्डी हड्डी, तो स्केलेटल बोन के साथ में जो मसल्स होता है उसे कहते हैं स्केलेटल मसल्स। ओके तो हम लोग का शरीर का जो मसल्स है, और साथ ही साथ हम लोग का शरीर का जो ताकत है, एनर्जी लेवल, वो जब हम लोग का बॉडी में जैसे ही उम्र बढ़ता है और हम लोग का ताकत कमना स्टार्ट होता है, उसी प्रोसेस को ही सार्कोपेनिया कहा जाता है। ये थोड़ा समझने का चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में। अभी के टाइम में आप सभी को पता है, मैं भी, ठीक है, कि 95% जो लोग है ना, लोग 95% आजकल लोगों को क्या हो रहा है, बहुत सारा लोगों को गिरने के वजह से बोन का फ्रैक्चर होता है, एंड फ्रैक्चर होने की वजह से बहुत सारा लोगों का डेथ हो रहा है। कितने लोग ने कभी कहीं पे सुना है ये चीज, कि मेरे पास में ही एक मतलब एजेड आदमी था, वो गिर गया, उसका बोन फ्रैक्चर हो गया, बाद में वो बेड से उठ नहीं पाया, एंड देन उसका डेथ हुआ। এনেকুৱা কোনোবা দেখা পাইছে নেকি কেতিয়াবা, যে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত কোনোবা এজন মানুহ, অলপ বয়সীয়াল মানুহ হয়, পৰি গৈছে, পৰি কেনে হাড্ডি ভাঙিল, এন্ড হাড্ডি ভাঙাৰ পিছত কিছুমান দিনৰ পিছত মৰি গৈছে? चैट बॉक्स दो। नाजमुद जी समझे? अभी हाथ उठाए या पहले हाथ उठा के रखे थे? अभी हाथ उठाए, मैं भी अभी उठाए, ऐसा कीजिए एक बार। हाँ ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ में स्टडी में पाया गया है 95% लोगों को, आजकल बहुत सारे लोगों को गिरने के बाद में उनका फ्रैक्चर होता है। बट फंडा क्या है कि गिरने के बाद ही लोगों को फ्रैक्चर क्यों होता है, उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे जैसे हम लोग का शरीर का मसल्स का पावर जब कमता है, जो हमारे बोन के साथ में होता है, जब मसल्स का पावर कम जाता है, और साथ ही साथ जब हम लोग का बोन्स का डेंसिटी, जब हम लोग का हड्डी का वजन होगो, या तो फिर आपके शरीर में कैल्शियम का मात्रा कम जाए, तो उस टाइम में क्या होता है, हम लोग का जो हड्डी है ना, वो बहुत ही फ्रीगल और बहुत ही कमजोर हो जाता है। ऐसा कमजोर हो जाता है कि अगर हम लोग गिरेंगे तो वो जल्दी से टूटेगा। ऐसे भी तो हम लोग गिरता उड़ता है कि नहीं? तो वैसे नहीं टूटता है। लेकिन जब हम लोग का शरीर में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपका स्केलेटल मसल्स का जो मांस होता है, मसल्स मास, मांसपेशी गाज जुंटू থাকে हेटू যদি कमी जाए, तो ये जिसका कैल्शियम ज्यादा कमता है, मांस कम जाता है, मांसपेशी कमी जाए, इसको और एक बीमारी कहते हैं, जिसका नाम है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। ओके ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के बारे में कोई सुने हैं? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एक हड्डी का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे लोगों को किसी किसी को बहुत ज्यादा पेन होता है, एंड यस उन्हीं, ये सब जिनके अंदर में ये होता है, उन लोगों का ही हड्डी का जो टूटना, হাড্ডিবোৰ ভাঙি যোৱা, সোনকালে হাড্ডিবোৰ মানুহৰ ভাঙি যায়। বহুত মানুহৰ আঁঠু বিষ বহুত থাকে নহয়, কিছুমানৰ থাকে নহয় আঁঠু বিষ बहुत হয়। ओके तो यही ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग का बॉडी में
आपका जो हम लोग बात कर रहे थे सार्कोपेनिया बीमारी को लेकर के आने में हेल्प करता है। तो इसको ये क्यों होता है? जिसके बॉडी में मसल्स का पावर कम जाता है, मांसपेशी पावर कम जाए, जिनके बॉडी में विटामिन डी कम जाता है, जिनके बॉडी में कैल्शियम कम जाता है, उनके बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होता है एंड देन सार्कोपेनिया प्रॉब्लम टू स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे इसको प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। अभी कोई अगर मेरे को, क्योंकि मैं क्या सोच रहा है, मैं तो কি ভাবি আছো যার বয়স অলরেডি 70 বছর আছে 80 বছর আছে সেই মানুহটোৰ গাত পাৱাৰটো থাকিব কেনেকে, है कि नहीं? जो ऑलरेडी 80 साल का 70 साल का है उनका तो बॉडी में न्यूट्रिशन इनटेक भी बहुत कम हो जाता है, कैलोरी बहुत कम होता है। तो अगर उस टाइप के लोग अगर गिर जाते हैं तो उनका तो बॉडी फ्रैक्चर होना मतलब नॉर्मल है। रिसेंटली हम लोग एक मेंबर है, उनका नाम मोनिका है, मोनिका कोलिता, जो कि टीहू में रहते हैं, अभी वो गुवाहाटी में है, टीचर है गवर्नमेंट स्कूल के, एंड यहाँ पे नहीं है शायद। उनका मैंने दादी को मिला मे बी 2-3 डेज पहले, हम अभी नहीं, आज से 1 महीना 2-3 दिन पहले हम लोग उनको देखा। एंड 3 डेज के बाद में मेरे को कॉल आया, शकील जे मैं एक्सरसाइज কৰিব নোৱাৰিম, যে মোৰ শাশুমাৰ পৰিছে, এই পঢ়াৰ কাৰণে एक हफ्ता পিছত তেখেতৰ ডেথে হ'ল আৰু। ओके, तो यहाँ में समझने वाला बात ये है, अगर किसी को सार्कोपेनिया प्रॉब्लम से अगर बचना है कि गिरे और हम लोग का हड्डी नहीं टूटे, ओके, तो उसके लिए आप 70 साल 60 साल के बाद में आप प्रिवेंशन करने से फायदा नहीं है, आपको अभी से ही केयर करना पड़ेगा। ओके, তো আপোনাক আপুনি যে প্ৰশ্নটো দিছে লীনা বাইদেউ, আমি সেইটো ওপৰত যাম, আগত মই সেইটো কমপ্লিট কৰি লওঁ, ঠিক আছে? তো এতিয়া মই কি কৈ আছিলো যে যদি যেহেতু 70 বছৰ পিছত মানুহৰ গাত এনে পাৱাৰবোৰ কমি যায়, তো আমাক কেতিয়া সেইটো বেছি ধ্যান দিব লাগিব? যেতিয়া আমাৰ বয়স 30 বছৰ থাকে, হয়? कब हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए? जब हम लोग का उम्र 40 साल हो गया हो, 30 साल हो गया हो। अगर आप 70 साल में जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे कुछ प्रिवेंशन के ऊपर में, ओके, कि कैसे हम लोग इसका प्रिवेंशन को कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्रिवेंशन नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब हम लोग ऑलरेडी इसको हम लोग डेली फॉलो करता है, ओके, वो क्या है आपका? दूसरा कुछ और नहीं, सबसे पहला चीज है हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। ओके, जब आपका उम्र कम होता है, कम उम्र के टाइम में हम लोगों को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, उसी को फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। और अगर पॉसिबल है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हम लोग का जो बोन का डेंसिटी पावर है, बोन का जो ताकत है, जॉइंट्स वगैरह का जो मूवमेंट है, वो अच्छा रहता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहला चीज, जो कि वो ऑलरेडी हम लोग करता है, मेरे को पता है। जो नहीं करता है, जो नए मेंबर है या फिर आपके फैमिली में कोई है, उनको ये सभी प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो ये पहला चीज है कि हम लोगों को, आपको क्या करना पड़ेगा? पहला ফিজিক্যাল ফিটনেস के ऊपर में ध्यान देना होगा, আমাক অলপ ব্যায়ামৰ ওপৰত মানে সময়টো দিব লাগিব। 2 नंबर है हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिशनल वैल्यू इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा। आप जो भी खाना खा रहे हो, आपका वहां पे न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपका सार्कोपेनिया, ये कब बढ़ता है? जब आपका मसल्स स्ट्रेंथ कम हो जाता है। ओके, मसल्स का जब पावर कम हो जाता है तभी हड्डी में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो हम लोग को न्यूट्रिशन फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से हम लोग का बॉडी में मैक्सिमम सपोर्ट आपको ये दिया जाता है। न्यूट्रिशन सपोर्ट मतलब क्या? जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कुछ न्यूट्रिशनल टिप्स के बारे में अगर हम लोग बात करता है, तो जो सबसे पहला चीज आता है आपका मसल्स को মাংসপেশী ভালকে ৰাখিব কাৰণে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ प्रोटीन। और हम लोग बहुत दिन से प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है, आई होप कि ऑलरेडी सबको पता है। ओके, बहुत लोगों को पता भी होगा। ओके, तो प्रोटीन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं, आप सभी लोग एक चीज दिखाइए। हम लोग को बताया गया है यहाँ पे कि जिनका वेट अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से कम आपको एक दिन में 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट होता है। 1.2 ग्राम। तो आप लोग यहाँ में कितने लोग हैं और कैसे प्रोटीन को? यस, तो मैं क्या बोल रहा था, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है हम सभी को जानना कि आपका बॉडी में प्रोटीन कितना चाहिए। जब आप जानेंगे ही नहीं तो आप खाएंगे क्या? ओके, आप खाएंगे नहीं, आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, একো লাভ নাই যদি আপোনালোকে অকল নিউট্ৰিশনবোৰ খাই থাকে আৰু ব্যায়াম নকৰে।
एकुलाभ नहीं, ओके। तो दोनों चीज को एक साथ लेकर के चलना है। तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो हम लोग बात कर रहा था, आपका जो आपका हेल्थ चैलेंजेस सार्कोपेनिया, उसका क्योर करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला चीज है कम उम्र से न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना। ओके, यस कुंतला বাইদেউ ঠিকই কৈছে আপুনি। तो पहला है प्रोटीन। अभी हम लोग को प्रोटीन के बारे में पता चल गया, तो पहले हम लोगों को प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड है अभी यहाँ पे मैं एक चीज, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मेरे को भी बहुत मजा आया था सुन करके। देखिए प्रोटीन अगर किसी को ज्यादा बीमारी है तो बहुत लोगों को लोग मना कर देते हैं प्रोटीन इंटेक करने के लिए, बट कहीं कहीं में रिसर्च में पाया गया है जिसको अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ अगर हेल्थ चैलेंजेस है, तो उनको प्रोटीन ज्यादा ही इंटेक करना चाहिए। 1.2 ग्राम के जगह में आप लोग 1.5 ग्राम भी प्रोटीन ले सकते हैं। ओके, 1.5 ग्राम प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो दो चीज बताया, पहला प्रोटीन इंटेक बताया नॉर्मल, एंड देन किसी को अगर हेल्थ चैलेंजेस है उसको थोड़ा ज्यादा लेना है, 1.5 ग्राम लेना है। एंड थर्ड नंबर ऑलरेडी हम लोग बात किया, फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर में हम लोग को काम करना है। नाउ अभी अगर किसी का उम्र ज्यादा हो गया और आप लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह भी अच्छा से आप ले रहे हैं, ओके, एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो हम लोगों का डाइट है, डाइट को थोड़ा अच्छा तरीका से फॉलो करना पड़ेगा। डाइट को अच्छा तरीका से फॉलो करने का मतलब क्या है? अच्छा तरीके से फॉलो करने का मतलब ये है, प्रोटीन के साथ में हम लोगों को 40% कार्बोहाइड्रेट्स भी लेना चाहिए, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए हम लोगों को। ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में हेल्दी फैट्स भी होना चाहिए। बहुत लोग বহুত মানুহে কি ভাবে গম পায় যে চৰ্বি খোৱাটো বেয়া নেকি, মোৰ ওজনটো বাঢ়ি যাব নেকি, বাট আসল কথাটো কি হয় গম পায়? আসল কথাটো হৈছে হেল্দি ফেটছ আমাৰ জইন্ট সাপোৰ্টৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী বস্তু হয়। তো ট্ৰাই কৰিব সবে যে হেল্দি চৰ্বি খাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব। ওকে, সেইটো ওপৰত আমি লাষ্ট টাইম কথা পাতিছিলো, আকৌ আমি পাতিম। ओके, सो अभी नेक्स्ट ये आता है कि मैं जो बोल रहा था, जब लोगों का उम्र बढ़ जाता है उस टाइम में बहुत सारे लोग ज्यादा खाने से भी बॉडी में उतना जल्दी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है। ओके, आप ज्यादा खाते हैं बट पॉसिबल नहीं होता। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण, एक कारण जो सबसे पहला कारण है वो ये है, सबके प्रथम, जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है ना, ইনসান কা উমৰ বঢ়তা है, আমাৰ যেতিয়া মানুহৰ বয়সটো বাঢ়ি যায়, সেম সময়ত মানুহৰ গাত হজম শক্তিবোৰ কমি যায়। সবে চাগে সেইটো মানিব মোৰ কথাটো, হয়? चैट बॉक्स में दीजिए सब लोग, क्योंकि मैं देख पा रहा है बहुत लोग हैं जिनका वीडियो ऑफ है। तो यस, फटाफट चैट बॉक्स में दीजिए कितने को लोग लगता है कि जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है उनका जो हजम शक्ति है वो कम जाना स्टार्ट होता है। चैट बॉक्स में दीजिए। यस कंचनाबा, थैंक यू। ओके, यस, ये सच है, ये सच है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा आपका क्या होगा, आपका जो हजम शक्ति है वो कम हो जाएगा। अभी पकड़ लीजिए, आपको 80 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है एंड आपका सेम वेट, आप 70 केजी का, सॉरी आप 70 साल के हो, এইটো পসিবল নহয় যে আপুনি 80 গ্রাম প্রোটিন এদিনত খাই কেনে নিজৰ গাত আপুনি এইটো ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰিব, নোৱাৰিব, পসিবলে নহয়, একেবাৰে পসিবল নহয়। ওকে, তো ইয়াৰ কাৰণেও সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে যেতিয়া আমাৰ কম বয়স থাকে সেইটো সময়ৰ পৰা আমি নিজৰ গাত বেছিকে ধ্যান দিওঁ, আমি নিজৰ বডি কাৰণে অলপ বেছিকে ভাবো। যেতিয়া আমাৰ বয়স হ'ব, যেতিয়া আমি বেমাरी পাম, जब हम लोग को बीमारी होगा तभी हम अपना शरीर को दिखेगा, जब होगा तब दिखेगा। तो ऐसा करने से तो नहीं चलेगा, पहले से ही हम लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसीलिए बहुत लोगों को जब ज्यादा उम्र होने के बाद जब हेल्थ चैलेंजेस होता है तो उनका जल्दी से रिकवर भी नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है, बीमारी वगैरह रिकवर नहीं कर पाते हैं वो लोग। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से ही आपको ट्राई करना है जो 40 साल के है। और अगर आपका फैमिली में कोई है, मम्मी है, पापा है, कोका है, कोका है, आईता है, अपना खेल तो बुझाबो লাগিব। ओके, जैसे जैसे उनका हजम शक्ति कमेगा क्योंकि कैलोरी इंटेक कम गया। अभी एक आदमी 80 ग्राम प्रोटीन खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। ओके, पेट बेया होबो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सिर्फ आपको प्रोटीन इंटेक करने से नहीं होगा, जैसे कि हम बोल रहे हैं आपको प्रोटीन सिर्फ इंटेक करने से क्या होगा, आपका बॉडी में तो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, बॉडी को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन के साथ में आपको कैलोरी के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी पकड़ लीजिए कि लेट से हम लोग पकड़ लेता है 100 ग्राम चिकन,
ओके अगर ओके फिश में पकड़ लेता है कैलोरीज, यस फिश, ग्रिल फिश 100 ग्राम ग्रिल फिश जो होता है वहां पे आपको 130 से 170 कैलोरी आपको मिलता है। ओके बीएमआर के बारे में बात नहीं कर रहा अभी, तो 130 से 170 कैलोरी मिलते हैं ग्रिल जो हम लोग फिश खाते हैं। ओके वहां पे, और उसको खाने के बाद में जो हम लोग का बॉडी है वहां पे ऑलमोस्ट, अगर आप 120 ग्राम अगर आप खाते हो 120 ग्राम, तो 25 ग्राम ऐसा आपको प्रोटीन मिलता है। तो उस हिसाब से मतलब क्या है, आपको 120 ग्राम प्रोटीन मिलेगा लेकिन आपको 170 कैलोरी आपका बॉडी यूज कर लेगा। तो अगर आपका बॉडी का बीएमआर 1000 है, मे बी 70 साल के बाद में किसी का 1000 1100 1200 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप अगर 100 ग्राम 120 ग्राम अगर आप मछली खा लिया, मतलब 2 पीस अगर आप मछली खा लिए, तो आपका कैलोरी दिन का जितना होता है उसका एक भाग से मतलब कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का चावल दाल वगैरह खा नहीं पाएंगे। और तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ खाने से नहीं होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ में आपका सिर्फ कैलोरी को भी चेक करना होता है। तो ये सब चीज हम लोग को अभी से ही आगे करके जाते रहना पड़ेगा। ओके जैसे कि अभी यहाँ पर और एक चीज है, अगर कोई यहाँ पे अगर कोई दही खाता है, ओके प्लेन वाला अगर कोई दही खाते हैं, तो अगर आप एक बाटी, आजकल तो वो मिलता है ना, दुकान में भी मिलता है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, बैक से चेक कीजिए आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अगर कोई प्लेन वाला दही खाते हैं जो कि प्लेन होता है 300 ग्राम का, ओके एंड मे बी 300 ग्राम का ही आता है, 300 या 400 ग्राम का एक पैकेट में आता है, अमूल का, हम लोग भी खाया था रिसेंटली। तो वो होता है, उसमें आपको 175 175 कैलोरी होता है। और बहुत लोग को देखा है ऐसे आराम से खा लेते हैं ना, तो वो बहुत हेल्दी है। वहां से आपको ऑलमोस्ट आपको बॉडी में कम से कम 25 से 28 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा। ये हेल्दी है। अभी हम लोग इसको खा सकते हैं, जिसका उम्र ज्यादा है तब प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज आप सभी लोग अपने अपने खाने में ऐड कीजिए, मैं वो बताना चाह रहा, सब लोग ऐड कीजिए। आप लोग योगर्ट खा सकते हैं, ओके और हम लोग चिकन के बारे में पहले भी बताया था, अगर कोई चिकन 120 ग्राम खाता है, ओके 120 ग्राम चिकन अगर आप लोग बॉईल करके खाते हैं, ओके एंड यस ये चेस्ट का पार्ट होना चाहिए। যদি কোনোবা চিকেন আনি আছে, মাংস কিনি কেনে লেগ পার্টটো নলব, ওকে বুকু বুকু সাইডৰ ল'ব, বুকু সাইডে সবতকে বেছি প্ৰটিন থাকে। যদি কোনোবা মানুহে আপোনালোকে যদি 120 গ্ৰাম যদি চিকেন খাব যায়, ওকে কিন্তু বেছি ফ্ৰাই চাই কৰি কেনে নাখাব, ওকে বেছি অইল চইল যিমান এটলিষ্ট সবে দিয়ে অলপ ভাল পাব কাৰণে অলপ কম দিব পাৰে, সেইটো বহুত হেলদি হয়, সেইটো আপোনালোকে খাব পাৰে। তাৰ পৰা আপোনাৰ কেলৰি বহুত বেছি পাব, 175 আহিব, 120 হয়, কিন্তু তাৰ লগত আপোনাৰ গাত অলমোस्ट 25 পৰা 30 গ্রাম আপুনি प्रोटीन पाबो। तो यहाँ करने लास्ट क्लास में हम एक बात बोला था, ओके कि हम लोग का जब प्लेट होता है तो वहां पे क्या होता है, जब चिकन होता है तो सिर्फ चिकन होता है, सब्जी वगैरह नहीं होता है, और जब सब्जी होता है तो सिर्फ सब्जी होता है, प्रोटीन कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों को ऐड करना है, ओके प्रोटीन को भी प्लेट में रखना है, दूसरा चीज भी आपको प्लेट में रखना है। ओके एंड नेक्स्ट चीज अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत लोग है ना जो रेड मीट खाते हैं, पोर्क हो गया, बीफ हो गया, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरी भी होता है और कैलोरी के साथ में प्रोटीन भी ज्यादा होता है इसमें, ये भी सच्चाई है। अगर कोई 200 ग्राम अगर 120 ग्राम कोई अगर बीफ लेते हैं, ओके तो वहां में आपको 200 कैलोरी मिलता है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा है, अगर कोई खाता है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी मिलता है जो कि ऑलमोस्ट 20 से 25 ग्राम यहाँ पे प्रोटीन मिलता है। तो पोर्क মানে খাব পাৰে, বিফ খাব পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে এইটো দুপৰীয়া সময়ত খাব পাৰে বেছিভাগ, যেহেতু ইয়াতে ক্যালোরি ইনটেক চাব পাৰে। 120 ग्राम किमान होगा, 4 पीस बा 5 पीस, 4 से 5 पीस में भी 120 ग्राम होगा, अगर थोड़ा मीडियम पीस या थोड़ा ज्यादा है तो इसीलिए रेड मीट को हमेशा रात में खाने के लिए मना किया जाता है। वो हेल्दी है बट स्टिल, क्योंकि वहां में कैलोरी बहुत, देखिए ना 120 ग्राम खाने से आपको 200 कैलोरी मिलता है। 200 कैलोरी मतलब पता है, कम से कम तो 1 घंटा आपको रनिंग करना पड़ेगा, उसके साथ में आपका और चावल रहेगा, उसके साथ में आपका XYZ होगा, तो प्लेट में आपका 1000 कैलोरी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। ओके तो ये कुछ खाने के ऊपर मैं बात किया, तो कैलोरी के ऊपर भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ हम लोग को क्या ध्यान देना है, आपका प्रोटीन इंटेक के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके एंड थर्ड नंबर पॉइंट है, प्रोटीन इंटेक के साथ में कैल्शियम के ऊपर भी ध्यान देना है। ओके আমার মাজত আছে এজন যার আঁঠু বিষ बहुत হয় থাকে, एक है हमारे बीच में ना, क्या नाम था उनका, ओके यहाँ पे है कि नहीं, मिनोती बाइडो, यस मिनोती बाइडो।
তো মিহতি বাইদেউ এতিয়া যদি আপোনাৰ বেছি প্ৰব্লেম হেতু যে চলি আছে তো হেতু প্ৰব্লেম ইন ফিউচাৰ গৈ আৰু কিয় বেছি হ'ব কাৰণ আপুনি আগৰ পৰা কন্টিনিউ কৰি আহা নাই ओके हम लोग का बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल बढ़ाने का हर किसी का एक अलग अलग समय होता है अलग अलग एज होता है तो जिस एज में जो करना चाहिए आप अगर नहीं किए बाद में करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो अभी भी टाइम है যাৰ বয়স 50 বছৰ হোৱা নাই আমি এতিয়াও ভালকে হেবোৰ কৰিব পাৰো নিজৰ নিজৰ ফিটনেছৰ কাৰণে বেলেগৰ কাৰণে ওকে এটো বহুত দৰকাৰী বস্তু হয় ओके तो हेतुए আছিল যোনটো ওপৰত আমি কথা পাতিছো হেতু নাম আপোনাৰ আছিল সাৰ্কোপেনিয়া ओके তো মই ইয়াতে আৰু মোৰ কিছুমান ফটোজ আছে এটা মই দেখাও যোনটো চালে আৰু কেনেকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰো ओके মই মোৰ ফটোটো দেখাও এক সেকেন্ড এটা মোৰ ফটো মই উলাই থৈছিলো অলৰেডি लेट मी चेक यस ओके ये नहीं है डाइट सॉरी यस तो ये है ये देखिए हम लोग का बॉडी का जो स्केलेटल मसल्स है ये तो जितना लूज हो जब ये कम हो जाता है उस टाइम में ही रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है हम लोग का हड्डी का ब्रोक होने का ओके तो मतलब टूटने के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है तो इसको कम करने के लिए क्या क्या करना है ओवरऑल जो हम लोग बात किया था पहला हम लोग डाइट के बारे में बात किया फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बात किया ओके तो आपको डाइट में ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोटीन बढ़ाना है आपका विटामिन डी बढ़ाना है कैल्शियम बढ़ाना है और पर बॉडी वेट के ऊपर में आपको 1.2 से 1.5 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है ओके अगर कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है आपका बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब वेट लिफ्टिंग एटलीस्ट हफ्ता में 2 से 4 दिन आपको एक्सरसाइज करना है और अगर कोई मतलब नॉर्मल जॉगिंग करता है अगर कोई नॉर्मल वॉकिंग करता है तो एटलीस्ट आप 30 मिनट्स करके वीक में 4 डेज से भी 5 डेज आप कर सकते हैं ओके तो ये कुछ मतलब था ओवरऑल जो कंक्लूजन जो हमें आपको बताया अभी कि ओवरऑल हम लोग क्या कर सकते हैं तो ये था ओवरऑल अभी अगर यहाँ पे किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं एंड हम लोग उसको आंसर देने के लिए ट्राई करेंगे